नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मैं लेके आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2025 के लिए दोस्तों जीके की क्लास। यह दोस्तों जीके की क्लास प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न है ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वही प्रश्नों को मैं दोबारा से रिपीटेड करने वाला हूँ जो कि इस बार भी पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, ज़्यादा कठिन नहीं है। हालांकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों, जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो उनको दोस्तों बोध गया में हुई थी। कहाँ पर? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बोध गया कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों कहेंगे बोध गया कहाँ पड़ता है, कहेंगे बोध गया दोस्तों बिहार में पड़ता है। ठीक है, अब बिहार से आप लोगों को मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कि बिहार से कुछ क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कहते हैं बिहार का शोक किसे कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कहेंगे वह हो जाती है दोस्तों कोसी नदी। कौन सी हो जाती है दोस्तों? कोसी नदी को कहते हैं। किसे दोस्तों? कोसी कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, बिहार की दोस्तों राजधानी क्या हो जाती है, आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, सभी को मालूम होगा दोस्तों, पटना हो जाती है। ठीक है, पटना हो जाती है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। बताइएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो कहेंगे स्वामी दयानंद ने की थी। किसने की थी दोस्तों? स्वामी दयानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो राइट आंसर करेंगे यहाँ पर भी दोस्तों गुरुमुखी हो जाती है। क्या दोस्तों? गुरुमुखी हो जाती है पंजाबी भाषा की। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे एक शब्द आता है दोस्तों पंजाब। ठीक है, क्या आता है दोस्तों? पंजाब। पंजाब से दोस्तों क्या पंजाब को क्या बोलते हैं, कहेंगे पंजाब को दोस्तों 5 नदियों की भूमि बोलते हैं। क्या दोस्तों? 5 नदियों की भूमि। पूछा जाता है कि भूमि किसे कहते हैं। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, तो दोस्तों पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, एक एक प्रश्न याद करते चलेंगे। कह रहा है दोस्तों, कह रहा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। बताइएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो कहेंगे दोस्तों कन्याकुमारी हो जाती है। क्या? कन्याकुमारी हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से क्या प्रश्न बनता है? प्रश्न बनता है कि सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है। ठीक है, कहाँ पर निकलता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे क्या दोस्तों? सूर्य सूर्य सबसे सबसे पहले पहले निकलता है दोस्तों, निकलता है। ठीक है, कहाँ निकलता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। अभी मैंने बताया, प्रश्न भी आ गया। ठीक है, अभी मैंने बताया, प्रश्न भी आ गया। अब इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कह देंगे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे है दोस्तों, जैसे कि आंध्र प्रदेश आ गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश से आप एक चीज़ याद कर लीजिए, क्या? आप क्लासिकल इसका डांस याद कर लीजिए। क्या? क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य याद। शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कुचिपुड़ी। क्या हो जाता है दोस्तों? क्या हो जाता है दोस्तों? कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी हो जाता है। पूछा जाता है दोस्तों, पूछा जाता है। अब जैसे कि नई दिल्ली है। नई दिल्ली क्या है दोस्तों? हमारे देश की राजधानी है। ये राजधानी कब बनी थी, कहेंगे 1911 में बनी है। ठीक है, 1911 में बनी थी। अब नई दिल्ली जैसे कि है, ये नई दिल्ली कहाँ पर बसी है, किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है दोस्तों? कहेंगे यह यमुना नदी के किनारे है। कौन सी दोस्तों? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बताइएगा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो यहाँ पे राइट आंसर कर लेंगे दोस्तों, ये असम का हो जाता है। कहाँ का दोस्तों? असम का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा से बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है दोस्तों? खर्ची पूजा। क्या दोस्तों? प्रश्न एक बनता है दोस्तों, खर्ची पूजा। क्या दोस्तों? खर्ची पूजा कहाँ से संबंधित है, तो कहेंगे खर्ची पूजा दोस्तों, खर्ची पूजा कहाँ से? त्रिपुरा से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आप एक एक प्रश्न को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है
कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइएगा। दोस्तों आंवला कैसा होता है, आंवला खट्टा होता है, ठीक है। हमारे खट्टे फलों में कौन सी विटामिन होती हैगी, तो कहेंगे खट्टे फलों में विटामिन होता है सी, लेकिन आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी लगाएंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को नोट करते चलेंगे और मेरी बातों को सुनते चलिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था। दोस्तों सती प्रथा का जो अंत हुआ था वह दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे विलियम बेंटिंग दिया है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे दोस्तों लॉर्ड भी लगता है, ये याद रखना है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कोई ज़रूरी नहीं कि ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल इंसान पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, चीन में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो कहेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था, ठीक है। सिद्धार्थ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ये प्रश्न देखिएगा, कह रहा है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, बताइएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो कहेंगे दोस्तों वह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है हमारे भारत की, बताइएगा कौन है, तो कहेंगे दोस्तों कौन है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, कहेंगे दोस्तों द्रौपदी। कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू है। प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन है, तो कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। गृह मंत्री की बात करते हैं, गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री याद करेंगे दोस्तों अमित शाह है। कौन है दोस्तों, अमित शाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, बताइएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, यह है विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइएगा। पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे दोस्तों। पोंगल लोक नृत्य दोस्तों कहाँ का, तमिलनाडु का हो जाता है। कहाँ का दोस्तों, कहाँ का हो जाता है दोस्तों, तमिलनाडु का हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न भी देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत की पहली महिला, दोस्तों यहाँ पे सूप लिखा है, भारत की पहली महिला दोस्तों शासिका कौन थी, बताइएगा। भारत की पहली महिला शासिका, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कौन थी दोस्तों, शासिका। बताइए पहली महिला शासिका कौन थी, बताइएगा। पहली महिला शासिका कौन थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मछलियाँ किन की सहायता से सांस लेती हैं। दोस्तों यह प्रश्न साइंस के तौर पर इसमें पूछा जाता है दोस्तों, साइंस का ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों ग्रुप डी में, ठीक है। कैसे दोस्तों, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं, किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। किसके दोस्तों, यानी कि गिल्स, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बताइएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों यह 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में हुआ था। अच्छा कहाँ पर हुआ था ये पता है, मैंने आपको ये पहले भी बताया है, बताइएगा। कहेंगे दोस्तों यह अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अमृतसर दोस्तों पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, पंजाब में पड़ता है, ठीक है। अमृतसर में दोस्तों एक मंदिर बहुत पूछा जाता है, क्या दोस्तों, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर दोस्तों अमृतसर में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, बताइएगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, राइट आंसर लगा देंगे लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ठीक है, लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों,
कह रहा है दोस्तों सैंडर्स की हत्या किसने की थी, बताइएगा सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सैंडर्स की हत्या दोस्तों भगत सिंह ने की थी। किसने की थी, भगत सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया, बताइएगा 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मंगल पांडे। क्या दोस्तों, मंगल पांडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका यहाँ पे कह रहा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, बताइएगा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजनी नायडू थी। कौन थी दोस्तों, सरोजनी नायडू थी। अच्छा, ये कहाँ की बनी थी, किस प्रदेश की बनी थी। तो कहेंगे ये यूपी की बनी थी। कहाँ की बनी थी दोस्तों, यूपी की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यूपी की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी दोस्तों। तो कहेंगे संतोष यादव थी। कौन थी दोस्तों, संतोष यादव थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो राइट आंसर यहाँ पे कर देंगे दोस्तों मूल शंकर था। क्या था दोस्तों, मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, बताइएगा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो कहेंगे ये भी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, बताइएगा वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों ये आप सभी लोग बता देंगे दोस्तों ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है वास्को डिगामा दोस्तों भारत में कब आया, ये बताइएगा वास्को डिगामा यहाँ पे लिखिए वास्को डिगामा दोस्तों भारत आया, बताइएगा भारत आया कब आया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह 1498 में आया था। ठीक है, 1498 में आया था। ये भारत में दोस्तों जब आया था तो कहते हैं किस जगह पर आया था सबसे पहले। तो कहेंगे दोस्तों कालीकट आया था। कहाँ पर आया था दोस्तों, कहेंगे दोस्तों कालीकट। ये कालीकट पर आया था। ठीक है, कालीकट पर। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों हवा महल कहाँ पर स्थित है, हवा महल कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। तो कहेंगे दोस्तों हवा महल कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर करेंगे दोस्तों हवा महल दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर में। ठीक है, जयपुर में। जयपुर को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर क्या है दोस्तों, ये राजस्थान की राजधानी है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों यह राजस्थान की राजधानी है। क्या, राजस्थान की राजधानी है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा आगरा से याद रखेंगे। आगरा को दोस्तों पेठा नगरी कहा जाता है। क्या दोस्तों, पेठा नगरी कहा जाता है आगरा को। ठीक है, आप लोग आगरा कभी गए हैं। ठीक है, पेठा नगरी कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, बताइएगा सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों गुरु नानक देव को। किसे दोस्तों, गुरु नानक देव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है, बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय घाट। क्या होगा दोस्तों, विजय घाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महाभारत के रचयिता कौन है, बताइएगा महाभारत के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों महर्षि वेदव्यास। ठीक है, महर्षि वेदव्यास। ये तो हो गया, लेकिन आपसे दोस्तों प्रश्न में पूछा जाता है महाभारत जैसे कि महाभारत का पुराना नाम,
पुराना पुराना नाम नाम था। बताइए क्या नाम था। तो राइट आंसर कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जय संहिता। क्या दोस्तों, जय संहिता था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहेगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। बताइएगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चाणक्य ने लिखी थी। किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं। बताइएगा, तो आप यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे 8 मार्च को। कब मनाते हैं, 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। मैंने अभी आपको दोस्तों पीछे दिल्ली एक ऑप्शन आया था किसी प्रश्न में, मैंने वहाँ पर बताया है। तो अब आप लोग बता दीजिएगा दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो हमने आपको 1911 बताया था। ठीक है, 1911 बताया था। अच्छा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। तो कहेंगे दोस्तों वह थी क्या थी दोस्तों, वह थी कोलकाता। क्या दोस्तों, कोलकाता पहले थी। ठीक है, कोलकाता थी। ठीक है, कोलकाता दोस्तों दिल्ली से पहले राजधानी थी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। कहेंगे शुक्र हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, शुक्र हो जाता है। अच्छा, पृथ्वी कैसा ग्रह है। पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहते हैं। क्या दोस्तों, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, बुध दोस्तों कैसा ग्रह है दोस्तों, सबसे गर्म। क्या दोस्तों, इसको दोस्तों सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। क्या दोस्तों, सबसे गर्म यहाँ पे दोस्तों सबसे गर्म हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह, याद रखेंगे ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। बताइएगा ये प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप दोस्तों हीरा होता है। क्या होता है, हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यह क्लास कैसी लगी आपको दोस्तों, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।